नमस्कार। इस समय मैं नरेला के हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में मौजूद हूं और यहाँ पर सफाई कर्मचारी मेरे पीछे देख सकते हैं आप, हड़ताल पर बैठे हुए हैं, काम रोक कर बैठे हैं। इन सब का आरोप है कि यहाँ पर कुछ महीने पहले आए नए सैनिटरी इंस्पेक्टर ने इनके ऊपर अत्यधिक जो दबाव है, जो गैर जरूरी दबाव है वो बना रखा है, जिसकी वजह से कल एक सफाई कर्मचारी को डिप्रेशन की वजह से, दबाव की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है और अभी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। एलएनजेपी हॉस्पिटल उसको रेफर किया गया है और वो वेंटिलेटर पर बताया जा रहा है और यहां तक कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि इसका बचना अब मुश्किल नजर आता है। इसी वजह से उसके समर्थन में यहाँ सब जो सैनिटरी कर्मचारी हैं वो सब बैठे हुए हैं, सफाई कर्मचारी बैठे हुए हैं। क्या समस्याएं हैं जी आपकी? हमें समस्या ये है, हमारे पे एनओ का भी प्रेशर आया हुआ है सारे काम का, कि छत से लेके जमीन तक का सारा तुम करोगे। ये हाउसकीपिंग वाले में आता है। अच्छा। और ये पहले से हमने कभी नहीं किया, अब पहली बार बता रहे हैं। और कितने सालों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं? मैं यहाँ 5 साल से हूँ। अच्छा। लेकिन ये 15 साल 20 साल से ये है। हाँ। तो फिर अब मैंने बोला था, सर ये तो हमारे अंडर में तो नहीं आता। बोला तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारे ही अंडर में आएगा, अब आ रहा है। अच्छा। मगर ठीक है जी, कर देंगे हम। ये कहने के बाद फिर अब हमारी टाइमिंग पहले जो 8 से 2 थी और 2 से 8 थी और 8 से 8 थी। अब वो सुबह मॉर्निंग वाली तो हमारी 7 से 3 हो गई और इवनिंग वाली 1 से 9 तक हो गई। अच्छा, 2 घंटे जो हैं वो अधिक कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं 2 घंटे। हाँ। फिर 1 से 9 हो गई, फिर 9 से 7 तक की। हो गई। मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है आप लोगों को, तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसा दिया जा रहा है? नहीं जी, हमारी 16,000 तनख्वाह है, इससे ज्यादा नहीं है। नहीं हमारा पीएफ कटता, एसआई कटता। एसआई का हमें क्या जरूरत है, हम यही है अस्पताल में। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? 5 साल से कर रही हूँ मैं यहाँ। अच्छा, और सारे 10-10 15-15 साल पुराने हैं। अच्छा, तो कोई पीएफ कोई एसआई नहीं? नहीं, कोई ऐसा ही, मैं जब से आ रही हूँ मुझे कोई ऐसा ही नहीं मिल रहा। अच्छा। आप लोग कोरोना के समय भी आप लोग यही थे? जी, कोरोना के टाइम भी हम यहीं थे। वो पूरे महामारी चल रहे थे दिल्ली के अंदर, छोटे बच्चों को छोड़ के हम यहाँ ड्यूटी करने आते थे। कई दिन तक तो सर हम घर में भी नहीं जाते थे। यहाँ इतने मौत होती थी, इतने मतलब परेशानी थी, हम उसमें भी हम काम किए। यहाँ जो हमारा साथी परवीन था उसको कल टॉर्चर करा गया है, इस वजह से उसको हार्ट अटैक पड़ा है। आज वो मौत के मुंह लड़ रहा है। बचे ना बचे कोई वो नहीं है, खबर नहीं है। तो सर हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों करा जा रहा है? और जो सैनिटर ऑफिसर आया है वो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। अच्छा। नीचे से लेकर छत तक काम हमारा है, कहता है वो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो घर बैठो। अच्छा। ऐसे ऐसे सीधा बोलता। हाँ, यहाँ हमारे साथ जो इनके मजदूर काउंसिल के स्पोक पर्सन है वो भी आए हुए हैं। आप लोग भी इनके समर्थन में आए, क्या यूनियन भी अब ये धरने पर बैठेगा? बिल्कुल, यूनियन धरने में बैठेगा। जहां पर भी जो लेबर काउंसिल वालों के लिए जो परेशानी आएगी उसके लिए जो है यूनियन हमेशा उसके साथ देता है। अखिल भारतीय मजदूर परिषद से मैं नेशनल स्पोक पर्सन हूँ। मैं इनके सहयोग में हमेशा खड़ा रहा हूँ और अभी भी खड़ा रहूंगा। इनकी जो भी समस्या है उस समस्या के लिए मैं एमएस से लड़ूंगा, प्रशासन से लड़ूंगा, सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल दहिया से लड़ूंगा। जब तक अनिल दहिया का जो है यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता तब तक ये लोग धरने में इसी तरह बैठे रहेंगे और काम नहीं होगा, काम बंद होगा। ये सभी लोगों का कहना है और अखिल भारतीय मजदूर परिषद इनके साथ खड़ा रहेगा। अच्छा, आपके जो ये कर्मचारी जो आपके सहयोगी यूनियन के हैं, यहाँ पर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल जो है वो अनिल दहिया के द्वारा किया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। मुझे स्टाफ ने बोला है कि हम लोगों को जो है गाली गलौज करता है, जाति धर्म से जो है जोड़कर जो है बोलता है कि तुम इस जात के हो, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तुम्हारा काम ही यही है करने का, तो तुम्हें करना पड़ेगा, जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। पूरा टाइम शेड्यूल चेंज कर दिया है, पूरे काम को शेड्यूल चेंज कर दिया है। जो लोग 15-15 सालों से यहाँ काम करते हैं उन सब का काम शेड्यूल चेंज कर दिया है। अच्छा। हाँ। आपके साथ आप आंटी कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? 15 साल हो ली सर। 15 साल हो हाँ लिए। जी। तो आपको भी समस्याएं आ रही हैं? हाँ आपको क्या जी, समस्या हमारे आती को है? बोलते हैं टॉयलेट में बैठ के इनको खड़े हो जाते हैं, बोलते कि टॉयलेट में मशीन चलाओ, ऐसे करो, इनको दीवालों को करो, ये सारी करनी, सारी डांट हमारे पे लगाते। डांट ना करेंगे तो कह दे अपने घर बैठ जाओ। अच्छा। हाँ जी। तो जो आपका काम है वो तो आपको करना पड़ेगा। नहीं जी, करेंगे तो हम जी हम सारा करते थे, पर लेकिन उनको भी तो देखना चाहिए ना। जो सारी दीवार करो, ये करो, दरवाजे करो, लेकिन ये सारे गेट करो, ये करो,
इनको टॉर्चर करता है, हमारे को खड़ा हो जाता बाहर रखने को, करो इसको, करो इसको, करो इसको। मशीन चलानी हमारे पास नहीं आती, मशीन चलाओ। मशीन कैसे चल जाएगी? 15 साल हो लिए, हमने आज तक नहीं चलाई, 15 साल हो लिए। बताओ। तो आप ये बताइए तौफीक साहब, ये जो काम है इनका वो तो इनको करना पड़ेगा, वो खड़ा होके करवा रहा है, वो तो हॉस्पिटल के लिए अच्छा है कि हाँ भाई लोगों को सुविधाएं होंगी, अच्छे से काम होगा, इसमें समस्या कहाँ आती है? नहीं, समस्या तो ये है कि राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें सफाई कर्मचारी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। एक मात्र कितने क्वांटिटी कितने हैं यहाँ पर सफाई कर्मचारी? 58, तो 4-5 जोड़ रखे ना अलग से, है ना। 53 आदमी का टेंडर है, 53 आदमी सफाई कर्मचारी इतने बड़े प्रीमियस को कैसे साफ कर सकता है? एक आदमी को डबल डबल काम करवा के उसकी जिंदगी क्यों खराब करना? जो जिसकी जितनी बीट है कि भाई आपको इतना काम करना, तो उतना ही करवाए ना जी। बिल्कुल। और आप कहो कि भाई आपको 4-4 आदमी का काम करना पड़ेगा, पूरा हॉस्पिटल को साफ करना पड़ेगा, तो एक की तो बस की नहीं है। या फिर प्रशासन जो है क्या नाम है, सफाई कर्मचारी की क्वांटिटी को बढ़ाए ताकि और अच्छी से सफाई हो इसकी। और ये हमने बोला भी था कि सफाई कर्मचारी की क्वांटिटी आप बढ़ाइए यहाँ पर, ताकि ये 54 जो मजदूर हैं ये अकेले कैसे साफ कर पाएंगे? तो एक एक आदमी को जो है डबल डबल काम, 3-3 गुना काम करना पड़ रहा है। आप ये कहेंगे कि सफाई कर्मचारी से कि आप जो है चौथी फ्लोर में जो दीवार में काई लगी हुई है इसको भी साफ करिए, तो ये तो उसके पास का नहीं है। अच्छा, ये किसका काम आता है? जो भाई ये काम किसी का भी आता हो, एनओ का काम आता है तो एनओ करेगा, या इनको बाहर स्टाफ हायर करना पड़ेगा, क्रेन मंगानी पड़ेगी, या रस्सी लटका के जो है उसको सफाई करना पड़ेगा। ये तो हॉस्पिटल का प्रीमियस, हॉस्पिटल जाने, एमएस जाने, किसे साफ करवाना है? ये सफाई कर्मचारी थोड़ी सफाई करवाएंगे कि जो है चल जाओ सूली में और लटक जाओ, वहां साफ करो जाके। दिस इज नॉट फेयर ना जी। अच्छा, आप बता रहे थे कि जो काम करवाया जाता है वॉशरूम्स में, अरे बताया जा रहा था कि आप लोगों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जो वॉशरूम में काम करवाया जाता है बिना ग्लव्स के करना पड़ता है, केमिकल जो है वो। तो ये बताया था कि तुम्हारे काम में डी आ गया, यानी कि डी नीचे से लेकर पूरे छत। ये मैंने उनसे ये भी पूछा, सर ये पाइप है जो गैस लाइन के पानी के, ये बोले अगर इस पर थोड़ा सा मार दोगे तो क्या जाएगा? ये भी हमारा है, जिसमें कि पीडब्ल्यू का काम आता है, ये हमारा नहीं है। अच्छा, ये पीडब्ल्यूडी? हाँ जी, ये हमारा नहीं है। मेरा नाम तौफीक समर है, मैं अखिल भारतीय मजदूर परिषद से नेशनल स्पोक पर्सन हूँ। जितने भी यहाँ सफाई कर्मचारी हैं 58 के 58, ये लोग पिछले 15 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ काम कर सकते हैं। अब तक इनको कोई दिक्कत नहीं आई है। फिलहाल इनके ऊपर परेशानी इस तरह से आई है कि इनके बीच में सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल दहिया पिछले 2 महीने से आया है। उसका कहना है कि मैं लोकल हूँ, एमएलए मेरे जानकार है, मैं जो कहूँगा आप लोगों को वो करना पड़ेगा। तो पूरी दबाव के साथ इनसे काम करवाता है। जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है काम, वो सारे काम इनसे लेता है। जो काम इनको नहीं करना है वो भी काम जबरदस्ती करवाता है। जैसे कि 60 फीट या 40 फीट की ऊंचाई में जो दीवार में काइयां लगी हुई है ना, वो भी बोलता है कि ये काई भी आपको साफ करनी पड़ेगी। लेडीज के सर पे खड़ा होकर टॉयलेट के अंदर वो जूना रगड़ रगड़ के उससे साफ करवाता है 2-2 घंटे तक। ये लेडीजों का कहना है, सारी इन्होंने कंप्लेंट की है, मुझे लिखित में कंप्लेंट करी है। इस वजह से मैं इनके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा, क्योंकि इनकी परेशानी वो हमारे मजदूर यूनियन की परेशानी हमारी परेशानी है। इसलिए अनिल दहिया इंस्पेक्टर है, वो यहाँ पर जास्ती कर रहा है, इनके ऊपर दबाव डाल रहा है। कल मुझे बताया इन लोगों ने कि प्रवीण जैन नाम का एक और सफाई कर्मचारी था इनके साथ में, उसको उसने 1-1.5 घंटे तक पता नहीं क्या समझाया, क्या बताया, क्या डांट लगाई। वो पूरी तरह से डिप्रेस है। डिप्रेस होने के कारण शाम को 5 बजे लगभग 4 बजे उसको अटैक आया और अटैक आने के बाद वो हॉस्पिटल में, इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। अभी उसकी हालत इतनी क्रिटिकल है, वो अरविंद हॉस्पिटल कितना है, LNJP हॉस्पिटल में एडमिट है और पूरी तरह से जो है उसका चांस कम है रिकवर होने का, डॉक्टर ने भी बताया है। और प्रवीण जैन हमारे इन्हीं सभी के बीच का है और ये सभी लोग उनके सहयोग में खड़े हैं। इनका कहना यह है कि जब तक अनिल दहिया इंस्पेक्टर का यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा तब तक ये सफाई कर्मचारी काम नहीं करेंगे। अभी तो सफाई कर्मचारी उसमें खड़े हैं प्रदर्शन में, उसके खिलाफ अभी जो है पूरा सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा होगा, NO भी खड़ा होगा, सभी लोग इनके साथ खड़े होंगे जब तक सैनिटरी इंस्पेक्टर
इनके ऊपर दबाव बना के रखेगा तब तक ये काम नहीं करेंगे। इनका लास्ट यही है कि इनको ट्रांसफर करना है, तभी तक हम उससे पहले काम नहीं करेंगे हम।